कराची से लेकर पेशावर तक देखें, बाज़ारों में सिर्फ सरकारी रेट जो हैं, लिस्टें जो हैं वो आवेज़ा हैं, लेकिन इस पर अमल कुछ नहीं हो रहा। आवाम शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये कि पंजाब हुकूमत ने रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया है। राशन इमदाद भी 3000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। निगहबान ATM कार्ड जारी हो रहे हैं और हर तहसील के अंदर सहूलत बाजार और दस्तरखान का बंदोबस्त है। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ हुकूमत इमदाद दे रही है और दूसरी तरफ बाजार में लूट मार जारी है। और हमारे साथ तो मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदगान। कराची से हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से फैसल खान ने, जबकि इस्लामाबाद से निदा मुमताज़ हमें ज्वाइन करी, जो हमें ग्राउंड की असल पिक्चर भी दिखाएंगे। तो आप सबको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो अगर हम लाहौर का रुख कर लें और फैसल खान से ये जान लें कि फैसल, आप ये बताइएगा कि इस तरह के जो ऐलानात किए जा रहे हैं, रमज़ान बाज़ार जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं, तो क्या फिर हम ये समझें कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर ही कुछ सस्ती चीज़ें जो हैं वो आवाम को मैसर आ सकेंगी? ओपन मार्केट में ये सहूलत नहीं होगी, वो मनमानी रेट्स पे चीज़ें बेच सकते हैं? जी बिल्कुल सही, ऐसे ही है। जो ओपन मार्केट है वहाँ पे उज़ैर ऐसा है कि मनमाने रेट हैं। स्पेशली ये है कि जो एरिया वाइज डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। लाहौर के जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सब्जियों के रेट हैं, फलों के रेट हैं, वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं, हुकूमत तो कोशिश कर रही है, हमेशा करती है। लास्ट टाइम पिछले साल भी ऐसे हुआ था, रमज़ान बाज़ार लगे थे, उनमें अशिया को सस्ती भी मिली थी। अभी भी ऐसे ही है। इस टाइम पर भी जो लाहौर में सूरत बाज़ार है उनको रमज़ान बाज़ार में बदल दिया गया है और वहाँ पे जो अशिया को नोश हैं वो सरकारी रेट से भी कम कीमत पर दस्तियाब हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट है, जब आप वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर है सारिफिन के दिमाग जो है वो चकरा जाते हैं रेट सुनकर। खुसूसन अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। बहुत बेसिक से फ्रूट जैसे घर में इस्तेमाल होते हैं, खुसूसन रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे फ्रूट चाट बनती है जिसमें केला, सेब इस्तेमाल होते हैं। तो इस टाइम पे सेब जो है उसका रेट, इस टाइम पे जो सेब काला कल्लू है उसका रेट 500 रुपये पे चला गया हुआ है। केला जो भी कुछ दिन पहले 150 रुपये बिक रहा था, इस टाइम पे 300 रुपये पे चला गया हुआ है दर्जन। तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। सब्जियां अभी भी ठीक हैं। आलू की कीमत काफ़ी कम है, मार्केट में भी कम है। वैसे सरकारी रेट जो आलू का 20 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इसी तरह प्याज जो है 60 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में मिल रहा है 70 रुपये 75 रुपये। इसी तरह टमाटर थोड़ा सा महंगा है, कदरे 90 रुपये फ़ी किलो इसका सरकारी रेट है इसका, जबकि मार्केट में मिल रहा है टमाटर मिल रहा है 120-130 तक मिल रहा है। तो चीज़ें जो हैं, सब्जियां फिर भी इस जो सारिफीन है इस काबिल हैं कि वो खरीद सकें। लेकिन फल जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रमज़ान में, खास तौर पर वो बहुत महंगे हैं। सूरत बाज़ार जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया रमज़ान बाज़ार में, लेकिन उसमें की चीज़ें सस्ती हैं, मेयारी भी हैं। मैं कल गया था, वहाँ पे विजिट किया मैंने, तो चीज़ें ठीक मिल रही थी वहाँ पर, सब्जियाँ भी ठीक थी, फल भी ठीक थे और उनके रेट भी ठीक थे। लेकिन जो मामला है ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि जो ज़ाहिर सी बात है, आवाम ने लोकल मार्केट में जाना है, नियर मार्केट में जाना है, वहीं पर जाके चीज़ें खरीदनी है। जो रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर जाने आने किराया लगता है, फिर रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी ज़ाहिर मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसी है, कॉस्ट बढ़ जाती है। फैसल, ये सिचुएशन तो आपने लाहौर की बता दी है कि अगर रमज़ान बाज़ार की तरफ आना जाना हो तो वो जितनी आपने लेस प्राइस में चीज़ खरीदनी है वो किराए में ही जब लग जाएगी, टाइम भी अच्छा खासा और रश भी बहुत बढ़ जाता है इस दौरान बाय करना। ठीक है, अगर रेट कम भी हैं तो लोकल मार्केट में अगर रेट कम अवेलेबल हो तो जो आसानी ज़्यादा हो सकती है आवाम को। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद से जानते हैं। आसिफ, यहाँ सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है लाहौर से, और फ्रूट क्या सस्ते मिल रहे हैं? क्योंकि सब्जियां तो चले सस्ती मिल ही जाती हैं, रमज़ान में फ्रूट की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। इफ्तार टाइम पे फ्रूट चाट ना हो तो लोग इतनी खुशी से इफ्तारी भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पे सस्ते हैं? जी बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक की जब आमद अभी हुई है और उससे पहले ही हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी, तो जब पेट्रोल ही बढ़ जाता है तो उसके बाद कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है खुद ब खुद। फ्रूट की जो लिस्टें जारी की जाती हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि वो जो लिस्टों के मुताबिक ही मार्केट में चीज़ें मिल रही हों। सेब की हम बात करें तो लिस्ट में जो दर्जा अव्वल का जो सेब है गोल्डन सेब, वो 314 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में वो 550-600 रुपये इस तरह से दस्तियाब है। क्योंकि रमज़ान आ गए हैं इसलिए कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। केला जो है वो दर्जा अव्वल वो भी जो है 150, 200 और 250 रुपये तक इस तरह से दस्तियाब होता है। लेकिन रमज़ान से पहले भी अगर हम बात करें तो उससे पहले भी केले के ऊपर पता नहीं, हालांकि इतनी वाफिर मकदार में फल आए हुए हैं, हर किस्म के फल मौजूद हैं इस मौसम के, लेकिन
कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि लोग कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं। हम यहाँ इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीज से भी बात हुई थी। ऐसी भी फैमिलीज़ आई यहाँ पर जो अपनी रमज़ान की ग्रोसरी ख़रीदने के लिए आई थी, और वो बग़ैर कुछ ख़रीदे, अभी हमसे एक फ़ैमिली से हमने बात की है, वो बग़ैर कुछ ख़रीदे यहाँ से चले गए, क्योंकि कीमतें जो हैं इस हद तक ज़्यादा बढ़ी हुई हैं चीज़ों की। मसाला जात हैं, दाल चावल हैं, घी तेल है, उनकी भी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चीनी जो अभी तक 140 रुपये मिल रही थी, अचानक से वो 155 और 156 रुपये किलो हो चुकी है। इसी तरह चावलों के रेट हैं, दालों के रेट भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोई भी दाल जो है आपको 280 रुपये से और 250 रुपये से कम में दस्तयाब नहीं है यहाँ पर। हालांकि 210 रुपये रेट है किसी दाल का, तो किसी का 220 है, लेकिन 250 से और 300 रुपये तक कम से कम इन चीज़ों के सबके रेट हैं। आप समोसों की बात कर लें तो उसके भी रेट जारी किए गए हैं, लेकिन वो 40 रुपये एक ग्लास का जो समोसा है, वो कमिश्नर कराची ने बताया कि वो आलू का है, वो भी एक ग्लास का जो समोसा है वो 40 बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों के भी जो रेट है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन हर दुकानदार क्वालिटी के एतबार से अपना रेट जो है वो मुकर्रर करेगा। आसिफ हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। निदा मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है। निदा, ये समझा भी जाता है और ये हकीकत भी है कि लाहौर और कराची की निस्बत इस्लामाबाद में जो प्राइसेस हैं वो हाई होती हैं हर चीज़ की। बताइएगा बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, अशिया वाफर मिकदार में मौजूद हैं, किस क्वालिटी की मौजूद हैं, किस कीमत पे बिक रही हैं? बिल्कुल, देखिए रमज़ान की आमद है और कल पहला रोज़ा भी मतवक्के है, और कहा यह जाता है कि जी रमज़ान आ रहा है, रहमत और बरकतों का महीना है, लेकिन साथ साथ महंगाई जो है वो भी इस्लामाबाद की मार्केट्स में आ चुकी है, और जो कीमतें हैं फलों की और सब्जियों की, हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर कल रोज़ा होता है तो आज जो मार्केट्स के रेट हैं वो कल की निस्बत आज ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि जब भी रमज़ान होता है तो फ्रूट चाट बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन जो मार्केट में फ्रूट्स का रेट है वो देखने के बाद तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि इस मरतबा लोग जो है फ्रूट चाट से महरूम रहेंगे। अगर मैं सेब की बात करूं तो सेब के मुख्तलिफ यहाँ पे इकसाम है इस्लामाबाद की मार्केट्स में, जो कि 200 रुपये किलो से 400 तक था, लेकिन आज जो कम से कम सेब है वो भी तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह केले की बात करें तो वो भी उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है। इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट में जो केले का रेट है वो 280 रुपये दर्जन है, जो कि कल तकरीबन 200 तक था और आज एकदम से वो जो है 280 तक चला गया है। इस तरह खजूर जो है वो भी तकरीबन 400 से ज़्यादा रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है मार्केट्स में। अच्छा, इसी के साथ साथ पकौड़े जो है उसके बगैर आपको पता है कि रमज़ान जो है वो और नामुकम्मल है, लेकिन बेसन का जो आज मार्केट में रेट है वो 360 रुपये फ़ी किलो है। तो लोग बहुत इस हवाले से परेशान हैं। मुर्गी की इस तरह कीमतें बढ़ रही हैं। घी की बात करें तो ज़ाहिर है रमज़ान में जो ख़रीदारी है लोग वो बहुत ज़्यादा करते हैं, इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। और रमज़ान में मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद में भी सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं। जो रेट्स हैं उनमें तो कमी आती है उन सस्ते बाज़ारों में, लेकिन वो फिर क्वालिटी जो होती है फ्रूट्स की, सब्जियों की, वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि रमज़ान आता है, पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती होती हैं, कीमतों में कमी आती है, लेकिन पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, आवाम को सहूलत दी जाती है, और पाकिस्तान में जो सहूलत आवाम को मिल रही है उससे फ़ायदा उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों नुमाइंदगान का, हमें बताया जी कहाँ कहाँ कितनी प्राइसेस हाई हैं और कहाँ क्या सहूलत दस्तयाब है।